दिल्ली में बहुमत से राज करना है तो फिर उत्तर प्रदेश को साधना ही होगा। वक्त के साथ ये कहावत और दुरुस्त होती चलेगी। उत्तर प्रदेश देश का वो सियासी सूबा जिसके पास 80 लोकसभा सीटों की चाबी है। इस बार यूपी वालों का मूड क्या है? एबीपी न्यूज और सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल क्या कहता है? एनडीए 73 और इंडिया अलायंस 7। कहने को तो बीजेपी के लिए नंबर्स काफी कन्विंसिंग नजर आते हैं, लेकिन अंदर की बात क्या है? डेटा के अंदर का माइक्रो डेटा क्या कहता है? क्या यूपी में सभी सीटों पर एनडीए को भारी बढ़त है? क्या यूपी में इंडिया अलायंस वाकई काफी पीछे छूट गया? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर कांटे की टक्कर हो सकती है? यूपी में 1% वोट से कौन कौन आगे है? क्या 3% मार्जिन वाली सीटों पर खेल हो सकता है? सूर्य की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेंगी, लेकिन गठबंधन गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। बीजेपी की लाइन क्लियर है। विकास के साथ राम मंदिर का मुद्दा जनता तक पहुंचाया जा रहा है। बार बार उसकी बात हो रही है। वैसे रैली में आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, लेकिन ओपिनियन पोल का डायसेक्शन करना भी जरूरी है। आखिर वो कौन सी सीटें हैं जहां क्लियर मैंडेट दिखता है? वो कौन सी सीटें हैं जहां नेक टू नेक फाइट है, सिचुएशन टाइट है? ये समझने से पहले यूपी के बीते 2 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डाल लीजिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर एनडीए का शानदार प्रदर्शन रहा। एनडीए को 73 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 और कांग्रेस के खाते में 2 सीट गई। बीएसपी का खाता नहीं खुला। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ मिलकर लड़े। इसके बावजूद बीजेपी प्लस को 64 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी को मिलाकर 15 सीट, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई। अब 2024 के लोकसभा चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल एक बार फिर 2014 जैसे नतीजों का संकेत देता है। लेकिन यूपी को लेकर सर्वे क्या बताता है? लोकसभा चुनाव के लिए यूपी के फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक 80 में से 16 सीट ऐसी हैं जहां एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कांटे की टक्कर है। इन 16 में से भी 7 सीट ऐसी हैं जहां 1% वोट के मार्जिन से हार जीत तय हो सकती है। वहीं 16 में से 9 सीट ऐसी हैं जहां हार जीत में सिर्फ 3% वोट का अंतर दिखाई पड़ता है, यानी नतीजा कहीं भी स्विंग हो सकता है। शायद इसीलिए हर कोई पूरी ताकत लगा रहा है, क्योंकि चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट से ही जीता जाता है। यूपी बड़ा राज्य है, सीटें सबसे ज्यादा है, इसीलिए वोटर्स को मैनेज और कन्विंस करने के लिए पार्टी और तमाम नेता स्ट्रेटेजी बनाकर काम कर रहे हैं। 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो मैनपुरी में आए हैं, वो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी ही यहाँ जीतेगी, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। वो अंदर ही अंदर निराश हैं कि कैसा प्रत्याशी उनके बीच में आया है।